बाद भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षा किसे मिलती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुख्यमंत्री को या फिर किसी पूर्व प्रधानमंत्री को, क्योंकि ये बड़े नेता होते हैं, या शायद किसी बड़े बिजनेसमैन को। लेकिन 99% लोग यहाँ गलत जवाब देते हैं। असल में पीएम मोदी के बाद सबसे मजबूत और ऊंची कैटेगरी की सुरक्षा किसे मिलती है, बताएंगे आपको। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत में बड़े नेताओं और महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा एक बहुत सख्त और सोची समझी व्यवस्था पर चलती है। ये सुरक्षा कई स्तरों या कैटेगरी में बांटी गई है। सबसे ऊपर है एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये दुनिया की सबसे विशिष्ट सुरक्षा बल में से एक है और ये सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही मिलती है। विशिष्ट सुरक्षा बल अभी सिर्फ पीएम मोदी को ही एसपीजी की पूरी सुरक्षा मिल रही है। पहले ये पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों को भी मिलती थी, लेकिन फिर इस नियम में बदलाव हुआ और उसके बाद एसपीजी एक्ट में बदलाव के बाद अब ये सिर्फ वर्तमान पीएम के लिए है। एसपीजी के कमांडो सबसे करीब रहते हैं, सबसे ट्रेंड होते हैं और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी कड़ी होती है कि ये किसी भी खतरे को सेकंडों में हैंडल कर सकते हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा कई लेयर्स में होती है। पहली लेयर सबसे अंदर की होती है। एसपीजी के बॉडीगार्ड जो हमेशा पीएम के साथ साथ चलते हैं, उनकी गाड़ी में बैठते हैं और सबसे नजदीक रहते हैं। दूसरी लेयर में भी एसपीजी के ही कमांडो होते हैं जो थोड़ा बाहर घेरा बनाते हैं। और तीसरी लेयर में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो आते हैं जो खास इमरजेंसी या हाई रिस्क वाली स्थितियों में तैनात होते हैं। ये कमांडो बहुत तेज और खतरनाक हथियारों से लैस होते हैं। चौथी लेयर में अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी या सीआईएसएफ के जवान होते हैं जो बाहर का एक बड़ा घेरा संभालते हैं। और अगर पीएम किसी राज्य में जाते हैं तो राज्य पुलिस भी इसमें शामिल हो जाती है। जब पीएम मोदी कहीं यात्रा करते हैं तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां, कई हाईटेक व्हीकल्स, जामर डिवाइसेस जो सिग्नल ब्लॉक कर दे और करीब 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी पूरी सड़क खाली कर दी जाती है। हेलीकॉप्टर से निगरानी होती है। इस सुरक्षा पर रोजाना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का सुरक्षित रहना सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पीएम के बाद सबसे ज्यादा सुरक्षा किसे मिलती है, ये बड़ा सवाल है। इसकी बात करते हैं। एसपीजी के बाद सबसे हाई कैटेगरी की सुरक्षा है जेड प्लस। ये भारत में दी जाने वाली दूसरी सबसे मजबूत सुरक्षा है। जेड प्लस में करीब 55 सुरक्षा कर्मी होते हैं जिनमें कमांडो शामिल होते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, एस्कॉर्ट व्हीकल्स और 24 घंटे निगरानी। कभी कभी इसमें एएसएल यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन भी जोड़ा जाता है। मतलब जहां जाना हो वहां पहले से टीम जाकर पूरी जगह चेक कर लेती है। ये सुरक्षा इंटेलिजेंस एजेंसियों की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर दी जाती है। और इस जेड प्लस कैटेगरी की सबसे मजबूत सुरक्षा गृह मंत्री अमित शाह को मिली हुई है। वो देश के होम मिनिस्ट्री को संभालते हैं। कानून व्यवस्था, इंटेलिजेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी सब उनके पास है, इसीलिए उनका थ्रेट लेवल बहुत हाई होता है। उनके साथ सीआरपीएफ के कमांडो रहते हैं और उनकी सुरक्षा को पीएम के बाद सबसे टॉप माना जाता है। कई दूसरे बड़े नेता जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह या कुछ बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी को भी जेड प्लस सुरक्षा मिलती है, लेकिन अमित शाह की सुरक्षा को सबसे हाई प्रायोरिटी वाली माना जाता है। अब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को भी बहुत मजबूत सुरक्षा मिलती है। वो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड से घिरे रहते हैं जो भारतीय सेना की सबसे पुरानी और एलीट यूनिट है। ये घुड़सवार रेजिमेंट है जो इसमें औपचारिक और युद्ध संबंधी रुझान भी शामिल होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की सुरक्षा एसपीजी या जेड प्लस कैटेगरी में नहीं आती, वो अलग प्रोटोकॉल पर चलती है। थ्रेट के हिसाब से पीएम की एसपीजी सबसे ऊपर है और उसके बाद जेड प्लस। इसीलिए ज्यादातर लोग राष्ट्रपति को सोचकर गलत जवाब देते हैं। ये पूरी व्यवस्था इसीलिए इतनी सख्त है क्योंकि हमारे देश के बड़े नेता सुरक्षित रहे। आतंकवाद, नक्सलवाद या दूसरे खतरों से लड़ने के लिए इन नेताओं की सेफ्टी सबसे जरूरी है। तो अब आपसे अगर कोई ये सवाल पूछे तो आप इसका सही जवाब दीजिए। अपनी राय इस खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अपना ख्याल रखिए और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।